Hello students, in the previous classes we have discussed sentence and its part, subject and predicate, okay, and we also discussed subject parts and predicates part. Subject parts को हमने वन बाय वन छोटे छोटे पार्ट में स्टडी किया, ठीक। प्रेडिकेट को भी हमने छोटे छोटे पार्ट्स में स्टडी किया, ठीक है ना। तो प्रेडिकेट का एक पार्ट छूट गया था, कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉम्प्लीमेंट, ओके। ठीक, कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। देखिए, कॉम्प्लीमेंट क्या होती है, इट एड्स मोर डिटेल अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मतलब ये हमें कुछ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में क्या करती है, सूचना देती है, ठीक है ना, कंप्लीट करती है। मतलब सूचना देकर उस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की मीनिंग को क्या करती है, कंप्लीट करती है, ठीक है ना। और जैसे एग्जांपल के जरिए हम जानेंगे, जैसे एग्जांपल के जरिए हम जानते हैं, शी इज़ ए डॉक्टर, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, देखिए ये भी जानिए कि कॉम्प्लीमेंट या नाउन भी हो सकते हैं, ठीक है ना, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, या एडवर्ब भी हो सकते हैं, या एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ जाने पहले ये देखेंगे कि कैसे ये कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन कर रहा है ये, ठीक है ना। तो पहले ये देखिए, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना, सब्जेक्ट है, ठीक। ये क्या है, वर्ब है, ठीक। और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, ना कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होती है, जो एक्शन को रिसीव करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये जो ये पोर्शन है, ठीक है ना, है तो डॉक्टर एक नाउन, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में क्या कर रहा है, मीनिंग कुछ बता रहा है, सूचना दे, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सब्जेक्ट, ठीक है ना। या फिर ऐसे कहिए, सब्जेक्ट, अगर ये चीज़ हमें मिलेगा, सब्जेक्ट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। किसी और के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, ठीक है ना, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है ना। तो चलिए हम जानते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट को हम पार्ट में डिवाइड करते तो टू टाइप्स मिलते हैं, ठीक है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट, इसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और इसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर डिटेल अबाउट सब्जेक्ट। ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर डिटेल अबाउट सब्जेक्ट। इसी तरह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, लग रहा है नहीं काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर डिटेल अबाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे अभी इसको स्टडी करते हैं, फिर डिफरेंस करेंगे कैसे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ और कैसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है ना। अगर हम बोलें शी रन्स फास्ट, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं, शी रन्स फास्ट, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। ये क्या है, वर्ब, ठीक। और ये क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट है,
जो कि एडवर्ब है। हमने बताया कि कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन हो सकते हैं, या तो एडजेक्टिव हो सकते हैं, या एडवर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो ये हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है ना। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? शी के बारे में। ठीक, ये इक्वल मीनिंग है, मतलब ये जो पोर्शन है इसी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। अदरवाइज अगर डिफरेंस मीनिंग निकलता है तो वो कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन नहीं करता है। जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं, स्नेहा, सॉरी सेकंड एग्जांपल, स्नेहा इज अ ब्यूटीफुल, स्नेहा इज ब्यूटीफुल, इतना ही जानते हैं, ठीक है ना। स्नेहा क्या है? आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है? आपका लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करता है, लिंक करने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये वर्ब है, ठीक, और ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट है, जो एडजेक्टिव है, ठीक है ना। एडजेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है। क्यों कॉम्प्लीमेंट है? क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और हमेशा याद रखिए कि सब्जेक्ट इज, अगर ये चीज़ हमें अगर मिल जाता है सेंटेंस में, सॉरी, सब्जेक्ट व्हेन वी फाइंड सब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, तब ये क्या हो जाएगी आपकी? तभी वो कॉम्प्लीमेंट होगी, अदरवाइज वो कॉम्प्लीमेंट नहीं होगी, ठीक है ना। सब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ठीक, ये अगर ये नहीं मिलेगा, मतलब हमें नहीं मिलेगा, अगर हम सोचें कि उसके इक्वल मीनिंग अगर हमें नहीं मिलता है, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होती, ठीक है ना। तो चलिए हम जानते हैं कि अगर इसको ऐसे बोले, दूसरा एग्जांपल देखते हैं अंतर करके, जैसे आई हैव ए पेन, ठीक है ना। ये क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ये क्या है? वर्ब है। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट है? नहीं। क्यों कॉम्प्लीमेंट नहीं है? क्यों? क्योंकि ये व्हाट और हुम का अगर क्वेश्चन करते हैं हम, तो हमें ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है। तो ये पोर्शन क्या है? ऑब्जेक्ट है, ना कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? आई इज़ नॉट इक्वल टू ए पेन, मतलब मैं पेन नहीं हूँ ना भाई, तो मेरे पास पेन है, ठीक है ना। क्या है? मेरे पास पेन है, तो पेन क्या हो गई आपकी? ये ऑब्जेक्ट है, ना कि आपकी कॉम्प्लीमेंट हुई, ठीक है ना। अगर ऐसे फॉर एग्जांपल देखें, आई एम ए टीचर, ठीक, तो क्या ये और ये इक्वल मीनिंग दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये आई इज इक्वल टू ए टीचर, तो ए टीचर क्या हो गई? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हो रही, मतलब इसके मीनिंग को कंप्लीट करने में हेल्प कर रही है, ठीक है ना। तो इसी तरह ये पूरा पोर्शन क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का ही पार्ट होता है, हमने पहले ही बताया था, प्रेडिकेट का ही पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में जाना। आइए जानते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होती क्या है। अगर हम इसको ऐसे बोलें, सपोज आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जाम्पल्स, माई टीचर मेड राम मॉनिटर, ठीक है ना। देखिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होती है? जो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, ना कि सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये माई टीचर क्या है? सब्जेक्ट है ना, और ये क्या है? तो ये वर्ब है, और ये राम क्या है? ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और ये वाला पोर्शन क्या हो गया आपका? कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। क्यों हो गया कॉम्प्लीमेंट? क्योंकि ये हमें राम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, ना कि टीचर के बारे में, ठीक है ना। तो हमने राम को क्या बनाया? मॉनिटर बनाया, ठीक है ना। हमें राम के बारे में इंफॉर्मेशन दे, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे राम इज इक्वल टू मॉनिटर, ठीक है ना। राम इज इक्वल टू मॉनिटर, इक्वल मीनिंग ये हमें दे रहा है। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और देखते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और क्या क्या हो सकते हैं। जैसे
वी इलेक्टेड मोहन कैप्टन। वी इलेक्टेड मोहन कैप्टन, ठीक है ना। ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये क्या है वर्ब है, और ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या है ये ऑब्जेक्ट है, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। और ये क्या है आपका कैप्टन क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों, क्योंकि ये हमें मोहन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है ना कि इसके बारे में। इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, किसके बारे में दे रहा है, इसके बारे में दे रहा है। तो ये क्या हो गई हमारी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। क्या हो गई हमारी ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक। और ये गोल पोर्शन क्या हो गया आपका प्रेडिकेट, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ही पार्ट को पढ़ रहे थे, ठीक। तो यहाँ पे हमने जाना कि कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट के टाइप्स को भी जाना, ठीक। थोड़ा सा हम डिफरेंस करके देखते हैं कि कब वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है और कब वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। अदर एग्जांपल भी करके देखते हैं हम। जैसे शी लुक्स हैप्पी, ठीक है ना। शी क्या है सब्जेक्ट है, सी क्या है सब्जेक्ट है, ठीक। और ये क्या है वर्ब है, और ये क्या है कॉम्प्लीमेंट है। क्या है कॉम्प्लीमेंट है, ये इसकी विशेषता बता रही है। और मतलब ये कुछ भी हो सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। तो ये क्या हो गई हमारी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा एग्जाम्पल देखें, श्याम मेड मी हैप्पी, ठीक है ना। तो श्याम क्या है सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और ये क्या है कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट जो कि एडजेक्टिव, ठीक है ना, क्या है एडजेक्टिव है, ठीक। तो हमने देखा सब्जेक्ट और ये कौन सी कॉम्प्लीमेंट है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मतलब अब हमने डिफरेंस करके देख लिया कि कैसे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनती है, कैसे वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनती है, ठीक है ना। और वर्ब के बाद आकर ये कैसे सब्जेक्ट की मीनिंग को मीनिंगफुल बनाती है, ठीक। उसी तरह ये भी ऑब्जेक्ट के बाद आकर, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करता है। कौन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो हमने जाना आज की क्लास में कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होती है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियोस में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। उसके बाद थोड़ा थोड़ा और भी ग्रामर के सेक्शन को हम पूरा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।